एक हाथ से पकड़ा और पांव से एक अंगूठा को दबाया और सीधे भगवान ने उनको खींचा और सुंदर रूप में देवी कुब्जा से देवी बन गई हैं। इतने सुंदर बन गई कि उनका मुंह सुंदर था, बहुत सुंदर शरीर है ना, कुबड़ हट गया। तो कहने का भाव यह है कि जब हम लोग भी भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान को चंदन लगाएंगे, भगवान का हर कर्म करेंगे तो हम सबको भी सुंदर बना देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कंस के जो मंत्री था चाणूर, मुष्टिक, ये पहलवान, सब सुनाया कि महाराज सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, सबको मार गिराया। धनुष उठा जा, कंस डर गया। अरे ठीक है। अब उनका जो मंत्री था चाणूर कहने लगा, चाणूर कहने लगा आप चिंता मत करें महाराज, अरे उससे तो बच गया, अब हम सब पहलवानों के सामने से वो बच नहीं पाएगा, उनको मसल देंगे। तब जहां पर पहलवान अखाड़े थे वहां पे देख रहे सबको युद्ध प्रारंभ होगा। पहलवान बातें कर रहे हैं कि कौन लड़ेगा। तो चाणूर मुष्टिक कह रहे हैं कि रे हमने सुना है कि गोकुल से आए हैं बड़ा वीर, बड़े बड़े राक्षस को मार गिराया है, कुलपड़िया हाथी को और तमाम प्रकार के बलशाली सूरवीरों को मारा है। तो क्यों ना उस बालक को ही बुलाया जाए, हमको लगता है वही हम लोगों से युद्ध करने लायक है, दूसरा है नहीं। अब अखरूर जी वहीं पर है, नंद बाबा भी आए थे पीछे पीछे ग्वाल वाले, ये बेइंसाफी है, बालक लड़ेगा। लेकिन चाणूर मुष्टिक बार बार, चार पहलवान थे, बार बार ललकारा। तब नंद बाबा को बोले बाबा आप बस थोड़ा सा और हमें साहस बढ़ाइए, आप डरिए मत। अब भगवान श्री कृष्ण मैदान में यज्ञ अखाड़े में कूद पड़ने के बाद युद्ध प्रारंभ हो गया, कुश्ती लड़ाई शुरू हो गया। पहलवान लड़ रहे, भगवान श्री कृष्ण सबको गिरा रहे हैं। लेकिन बलराम जी महाराज कह रहे कि ये कैसे अन्याय है भाई, चार पहलवान, दो पहलवान, एक हमारे भाई के कन्हैया के साथ हमें भी जाना चाहिए। उस अखाड़े पे बलराम जी भैया भी आ गए और लड़ते लड़ते तुरंत दो चारों का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब क्या हुआ, कंस डर गया, कंस भागने लगा। अब कंस को जाकर के पकड़ा, कंस को बोल रहा है कंस मेरे मामा याद कर, मेरे माता का केस पकड़े थे, कौन हाथ से, यही हाथ से ना। पहले एक हाथ उखाड़ करके फेंक दिया भगवान ने, फिर छाती पे मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का भी बेड़ा पार कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो संक्षेप में लीला हम लोगों ने सुने कि इस प्रकार जब कंस का उद्धार किया, इसके बाद उग्रसेन वसुदेव जी महाराज देवकी माता को कारागार से, जेल से रिहा किया और पुनः राजा बना दिया। किनको राजा बना दिया? उग्रसेन को राजा बना दिया। अब भगवान श्री कृष्ण देखिए, ये लीला है, समय कम है कि उद्धव जी को जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की याद सताने लगा तो उद्धव जी बोला, उद्धव जी भगवान को, उनका मित्र भी था, भाई भी था, तो कहने लगा आप ब्रह्म परमात्मा है, अब क्यों ऐसा खामखा ऐसा आप चिंता कर रहे हो, आंख से अश्रु
गिराने वाले ही थे। अगर हम नहीं रोकते तो जानते हो ये अश्रु अगर जमीन में गिर जाता तो प्रलय हो जाता। पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, क्या प्रेम है ग्वाल वाल, क्या छोड़ हटाओ एक गवारिया के साथ, क्या यहाँ आनंद करो, शहर है मथुरा शहर। नहीं उद्धव, तुम नहीं जानते हो प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या होता है तुम नहीं जानते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम केवल स्त्री पुरुष का नहीं है, पुरुष पुरुष से प्रेम होता है। कई बार हमसे लोग प्रेम करता है पूरा, जब हम कहीं चले जाते हैं, हमारे गांव में से है 2-4 लड़का, वो लोग रोता है, महाराज आप थे नहीं, हम लोगों को बहुत खराब लगता था, है ऐसा बात बोलते थे। प्रेम प्रेम ही होता है। अब भगवान कहा कि जाओ तुम ब्रज के लिए जाओ, तो ये संक्षेप में कह रहा हूं कि ब्रज में आया उद्धव जी, और आकर के जो भगवान ने अपने हाथों से पत्र लिखा था ब्रज गोपी को जाकर के दिखाया, लेकिन गोपी उद्धव सम्मान बहुत संवाद बहुत बड़ी है कि ब्रज गोपी, देखिए उद्धव जी ज्ञान मार्ग का, भगवत मार्ग जो भगवत प्राप्ति करने के लिए जो अग्रसर तो ज्ञान मार्ग को पहचानते थे, वो जानते थे कि संसार में कुछ है नहीं, केवल ज्ञान ही श्रेष्ठ है। तो ज्ञान के माध्यम से निर्गुण निराकार का उपासक थे कौन, उद्धव जी। लेकिन ब्रज के गोपी ने साक्षात उनको अनुभव करा दिया। उद्धव जी बोला था 6 दिन में लौट जाऊंगा, लेकिन वृंदावन में ऐसे प्रेम मिला, ऐसे प्रेम मिला कि 6 महीना रह गया उद्धव जी। और बोला ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजाए ढोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी अब प्रेम बजाए ढोल। क्या हो गया टाइम? अच्छा श्री राधे, कुछ बोल रहे हो? ठीक ठीक ठीक। तो इस प्रकार, हाँ बोलिए राधे राधे। आज राधे राधे कम बोले आप लोग, जोर से बोलिए। अभी भी कम है, छाट छाट के बोल रहे हैं, एक स्वर में नहीं बोल रहे हैं। राधे राधे। तो अब समय को देखते हुए संक्षेप में कि भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल भी गए, अवंतिका उज्जैन पढ़ने के लिए। इधर कंस का ससुर, पता है कंस का ससुर का नाम क्या है? जरासंध। क्या नाम है? जरासंध। जरासंध को सुना, ये बात सुना कि मेरे दामाद को मार दिया है, तो कालजोवन को भेजा। कालजोवन में इतना शक्ति था, इतना शक्ति था कि भगवान कहा कि इनको मारना मुश्किल है, इतना पुण्य है। तो मथुरा को घेर लिया। अब बलराम जी कह रहे कि क्या होगा, ले काम किया जाए, एक लीला यहाँ भी मैं करूंगा। तो भगवान कहा कि सबके सामने युद्ध नहीं करूंगा, गुफा में युद्ध करूंगा, गुफा में। बोले ठीक है चलो। काल जौवन का इतना पुण्य था कि भगवान भी नहीं मार सकते थे। भगवान आगे आगे, काल जौवन पीछे पीछे। रुक रुक करते करते करते, रुक जा कहाँ भाग रहे हो? पीठ दिखा दिखा करके काल जौवन का पुण्य नष्ट कर दिया। इसीलिए भगवान का पीठ कभी देखना नहीं चाहिए, मंदिर के पीछे दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान का पीठ नहीं, इसलिए व्यासपीठ में भी बोलते नहीं, पीछे नहीं देखना चाहिए। सबको सावधान करिए, शास्त्र कहते हैं कि भगवान के पीठ में ही पाप रहते हैं। तो सारा पुण्य को नष्ट करा दिए, और उस गुफा में भगवान का 2 पट्टा, एक वहां पे मुचुकुंद, एक राजा था मुचुकुंद, ओढ़ा करके भगवान वहीं से अदृश्य हो गया। गहरे नींद में सो रहा था। एक बार देवासुर संग्राम के युद्ध में मुचुकुंद लड़ने के लिए गया था, देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए गया था। तो क्या हुआ, वहां जब युद्ध संपन्न हो गया, जीत गया देवता, तो देवता लोग बोला क्या चाहिए, कुछ वर मांग लीजिए। बोला बस अब हमको
घर जाने का आदेश है। बोले कोई घर नहीं है आपका, सब दुनिया बदल गया, इतना लंबा युद्ध हुआ कोई नहीं है। तो इनको दुख हुआ, दुख होने के बाद बोला आप क्या चाहते हो, मांगो मांग लो। बोले बस अब चैन का नींद लेना चाहता हूँ। बोले ठीक है, लेकिन है मुचुकुंद, अगर तुमको गहरा नींद में अगर कोई जगा देगा तो भस्म हो जाएगा, और फिर तुम्हारा पुनः वो किसी को तुम भस्म कर दोगे, फिर तुम्हारा निद्रा से तुम जाग जाओगे तो तुम मेरे लोग चले आना। इस प्रकार वही मुचुकुंद के ऊपर वो जो दुपट्टा भगवान का पीतम्बरी उड़ा करके रख दिया था, जैसे ही उठाया है, पहले तो लात से प्रहार किया, पदघात किया, एक बार दो बार तीन बार में जग गया। जैसे ही नेत्र खुले एकदम जला करके सुहाग कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान इस तरह का लीला करने के बाद जरासंध को भी भगवान 17 बार हरा दिया। एक बार भगवान 18वीं बार में रण से भाग गया, इसलिए कि ब्राह्मणों को बचाने के लिए। ये कल थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। तो बोले रणछोड़ भगवान की जय। तो इस बार एक बार ऐसा बात आया कि भगवान के पास एक पत्र आया। कैसी पत्र? रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार है, और उधर उनका भाई था शिशुपाल। किसका भाई था? रुक्मणी जी का भाई का भैया का नाम था शिशुपाल। तो एक दिन रुक्मणी से कहने लगा, भले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं कि मेरे इंतजार में स्वयं लक्ष्मी जी इस धरा पर आई है, रुक्मणी बनकर। उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर रहा है। उनका भैया का नाम था रुक्मी। तो जब ऐसी तय हो गया कार्यक्रम की होगा, तो तुरंत एक ब्राह्मण को बुलाया। अब बुलाने के बाद